हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे लेंस मेकर फार्मूले पे। अगर आपने लास्ट लेक्चर जो कि लेंस मेकर फार्मूले का हमने डेरिवेशन किया था, उसे अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख कर आइए ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आए। फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो हम यहाँ पे दो फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि लेंस मेकर फार्मूला वो है पहला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में है। अगर यहीं पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के केस में बात करते हैं तो वहाँ पे आता है 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉन्केव लेंस। मीन्स हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें बाई कॉन्केव लेंस की, जो कि एक ग्लास से बना होगा, कॉन्केव लेंस है तो वो ग्लास से बना होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। और जो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो 30 सेंटीमीटर है ईच फेस की। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है इस लेंस की एयर में। अगर सपोज दैट मीडियम यहाँ पे नहीं दिया होता, मीन्स एयर नहीं दिया होता या कोई अदर मीडियम नहीं दिया होता, तो वहाँ पे सपोज रहता है कि वो एयर है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे दो, यहाँ पे बाई कॉन्केव लेंस मीन्स जिसकी दोनों साइड कॉन्केव है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। सपोज दैट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये है ऑप्टिकल सेंटर। हम जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे, और जो भी आपको पता है साइन कन्वेंशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जो R2 की वैल्यू आएगी वो कुछ इस साइड आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 30 सेंटीमीटर। और R1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी इस साइड, ये आएगा हमारे पास माइनस 30 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस की बात करें तो वो हमें गिवन है 1.5। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मीडियम एयर हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल टू, पहले हम गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 30 सेंटीमीटर। और R2 की बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू, अगर मीडियम एयर है तो हमारे पास फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। आपको पता है कि जो अगर म्यू एल बाई हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी कर दें तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसको क्या सिर्फ लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/-30, और ये हो गया माइनस 1/30। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हमें आएगा 0.5 इंटू 30 का एलसीएम 30 माइनस 1 माइनस 2/30। तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.5, यहाँ से हो जाएगा 5/300 इंटू 2। तो 5 6 30 60, 2 3 6 30। तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू, हमारे पास आया माइनस 1/30 सेंटीमीटर, माइनस 1/30 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसे क्या करेंगे, हम इसे रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये कॉन्केव लेंस है और यहाँ पे फोकल लेंथ जो भी आएगी हमेशा आएगी, और यहाँ पे हम सेकेंडरी फोकल लेंथ की बात करते हैं वो हमेशा आएगी नेगेटिव। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। मीन्स हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है और उसका जो फोकल लेंथ है वो 2/3 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर के
मीन्स किसी भी इधर सरफेस मीन्स इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेस का सेम है, उसका किसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये क्या है 2/3 टाइम्स है भी इसका फोकल लेंथ। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, ये क्या कह रहा है हमें, लेंस जिस मटेरियल से बना है मीन्स ग्लास से बना है उसका यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे आपको मीडियम सराउंडिंग मीडियम कहीं मेंशन नहीं है, इसका मीन्स जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको पता है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और ये कुछ इस तरह से होगा और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ कहीं पे लाई करेगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि R1 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट जो हम लेंगे वो वही सरफेस होगा जिस पे इंसिडेंट रे सबसे पहले पड़ेगी। मीन्स इंसिडेंट रे इस फर्स्ट सरफेस पे पड़ेगी तो R1 कहीं इधर लाई करेगा और R2 कहीं इधर लाई करेगा। मीन्स R2 निगेटिव होगा और R1 पॉजिटिव होगा। ये होगा R1, ये होगा हमारे पास पॉजिटिव और R2 हमारे पास होगा निगेटिव। और हमें गिवन क्या है हम लिख लेते हैं। फोकल लेंथ आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है एयर में, तो वो होगा 2/3 R के इक्वल हो जाएगा। R1 की बात करें तो वो हो जाएगा R के इक्वल और R2 की बात करें तो वो हो जाएगी -R के इक्वल। यहाँ से फार्मूले में पुट करते हैं 1/f इज इक्वल टू μl रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 अपॉन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/2R इज इक्वल टू μl -1/R -1/-R। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3/2R μl -1/R प्लस 1/R। इसे हम क्या लिख सकते हैं, R कॉमन हो जाएगा, R एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/R, इसे हम लिख सकते हैं 2/R। अब यहाँ से μl, अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो 3/2R इंटू R/2 इज इक्वल टू μl -1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3/4 + 1 इज इक्वल टू μl। यहाँ पे फर्दर यहाँ पे μl की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.4728 प्लस यहाँ पे 4/7/28 एंड 28 2 4/5/20, ये हो जाएगा 7.5 + 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 1.75 के इक्वल। मीन्स ये जो जिस मटेरियल से बना हुआ है लेंस उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.75। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर एंड सेकेंड वन है 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मीन्स पहला वाला जो है वो 10 सेंटीमीटर है एंड सेकेंड वन जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज़ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। मीन्स जो अगर हम इस लेंस को एक लिक्विड में डीप कर दें, इमर्ज कर दें, तो वहाँ पे जो जिस लिक्विड में हम इसको इमर्ज कर रहे हैं उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.65। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस इन द लिक्विड। मीन्स ये जो लिक्विड है उसके अंदर हमने
जिस लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस को हमने डिप किया है, इमर्ज किया है, तो इसका नेचर क्या होगा, मीन्स ये डाइवर्जिंग होगा कि कन्वर्जिंग होगा, ये हमें बताना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, मीन्स जो लेंस जो बना है उससे, जिस ग्लास से, उसका है 1.5। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। R1 दिया है हमें जो कि है 10 सेंटीमीटर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और R2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो कि है 1.65 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो कि हमारे पास है 1.5। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। अब ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो कि हमारे पास गिवन है 1.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो कि गिवन है 1.65 -1, यहाँ से हो जाएगी 1/r की R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 1/10 -1/-20। 1/f इज इक्वल टू, हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150/165, 150/165। अगर हम इसे 15 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 15 1 × 15 मीन्स ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 15 1 × 15, 15 1 × 15 11 टाइम्स में। तो इसे हम लिख सकते हैं 10/11 -1, ये हो गया हमारे पास 1/10 + 1/20। अब यहाँ से 11 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 - 11 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, एंड 11 1 × 11, 11 - 10 इज इक्वल टू -1/10, ये आ जाएगा, -1/11 आएगा, सॉरी। और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 10 2 × 20, 2 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/f इज इक्वल टू -1/11, 2 + 1, 3/20। अब यहाँ पे इसे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 11 2 × 22, तो -3/220। अब यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, जो कि है f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -220/3 सेंटीमीटर। अब इसे कैंसिल करेंगे, 3 7 × 21, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 3 3 × 9, ये आएगा -73.33 सेंटीमीटर। अब आंसर देख के आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस का जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ पे निगेटिव आया। निगेटिव इसलिए आया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर ग्लास से ज़्यादा हो जाए, जिससे लेंस बना हुआ है जिस मटेरियल से, उससे ज़्यादा हो जाए तो जो लेंस होता है वो अपना नेचर चेंज कर देता है। मीन्स यहाँ पे माइनस आया, मीन्स ये क्या करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द नेचर ऑफ लेंस f, द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ f, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ represents that it behaves as diverging lens, अगर यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं पूछा रहता, अगर आपसे सिर्फ स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस इन द लिक्विड पूछा है, अगर ये हमें सॉल्यूशन नहीं करना होगा, जैसे अगर सपोज दैट ये एमसीक्यू में आया
तो वहाँ पे डाइवर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा। तो इस तरह से अगर हुआ तो आप यहाँ पे देखेंगे जब स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस इन द लिक्विड, तो वहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का वो ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से, मीन्स लेंस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग ना होकर डाइवर्जिंग की तरफ वर्क करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है वो ग्रेटर देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो क्या होगा, जो लेंस का नेचर है वो चेंज हो जाएगा और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव ना करके डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, मीन्स कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विक कॉन्केव लेंस। इक्विक कॉन्केव लेंस मीन्स जो दोनों साइड है कॉन्केव लेंस की वो सेम है, मीन्स उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इज 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सर्फेसेस। उसका जो फोकल लेंथ है वो 3/4 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो उसके सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका 3/4 टाइम्स है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, मीन्स हमें जो लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस लेंस बिहेव एज एन कन्वर्जिंग लेंस, और किस कंडीशन में ये जो कॉन्केव लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। आपको पता है कि कॉन्केव लेंस है, जब इसके हम एयर में प्लेस करेंगे तो ये हमेशा डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि कन्वर्जिंग नेचर ये कब शो करेगा, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा होगा तब शो करेगा, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, अपना नेचर बदल देगा। लेकिन यहाँ पे हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे कि कितने से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बाई कॉन्केव लेंस हमें दिया है, इक्वी कॉन्केव लेंस दिया है हमारे पास। तो इस केस में अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, तो अब देखिए हमें कॉन्वेक्स लेंस में जो पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 था वो था पॉजिटिव। अब इस केस में क्या होगा, अब इसका होगा, अब ये आएगा कुछ इधर, तो R1 क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, और R2 की बात करें यहाँ पे तो वो हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपको पता है हमेशा कि कॉन्केव लेंस का हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा 3/4 -3/4 इंटू R, और R1 की बात करें तो ये हो जाएगा -R, और R2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास R के इक्वल। अब इसे हम पुट करेंगे फार्मूले में, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ पे मीडियम है नहीं तो मीन्स ये मीडियम एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमें यहाँ पे है गिवन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -4/3R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 ब्रैकेट में 1/-R -1/R। तो यहाँ पे आएगा 4/3R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1, ये हो जाएगा -1/R -1/R, R एलसीएम लेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा -1 ये हो जाएगा -2R -2/R, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -2/R। अब इससे हम इस साइड सेंड करेंगे तो ये आएगा μL -1 इज इक्वल टू -4/3R इंटू R/-2। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the 4 R μL -1 इज इक्वल टू 2/3। तो μL इज इक्वल टू 2/3 + 1। तो μL की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 × 3 + 2 इज इक्वल टू 5/2। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा लेंस का 5/3 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा हमारे पास लेंस का, वो आएगा 5/3। और पूछा है हमसे अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो ये किस कंडीशन में
कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह तभी बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह तभी बिहेव करेगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा 5/3। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से जब ग्रेटर हो जाएगा तभी ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो आप यहाँ तक पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद देखेंगे जब लीनियर मैग्नीफिकेशन हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन लेंस मेकर फार्मूले एंड जो कि लीनियर मैग्नीफिकेशन दोनों फार्मूले को यूज़ करके हम जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लेंस मेकर फार्मूले में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो किसी भी सरफेस का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लें उसका हाफ है। मीन्स यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बोथ सरफेस का वो क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, किसी भी सरफेस का वो हाफ है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेंस के मटेरियल का। मीन्स जो लेंस बना है उसका जिस मटेरियल से लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि रेडियस कैसे सेम होगा, तो आप यहाँ पे हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, किसी भी सरफेस का वो आधा है। तो आपको पता है कि तभी पॉसिबल है जब R मीन्स R1 भी R के इक्वल हो और R2 भी R के इक्वल हो, जो मैग्नीट्यूड हो। अगर R1 का सपोज दैट मैग्नीट्यूड 5 है और R2 का मैग्नीट्यूड 5 है तभी फोकल लेंथ क्या होगा 5/2। अगर इसमें से एक भी वैल्यू अप एंड डाउन होती है तो वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ किसी भी सरफेस मीन्स किसी का भी लें यहाँ, तो अगर सपोज दैट ये हो जाए 6 और ये हो जाए 4 तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक बार 4/2 आएगा, एक बार 6/2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, सेम होता है, और यहाँ पे दिया है तो इसलिए क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। और फोकस लेंथ की बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो वो होता है हमेशा पॉजिटिव, जो कि होगा R/2। और R1 की बात करें यहाँ पे तो वो होगा पॉजिटिव R के इक्वल, और R2 की बात करें तो वो होगा नेगेटिव R के इक्वल। तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f की वैल्यू है हमारे पास 2/R इज इक्वल टू μL माइनस 1/R की वैल्यू, R1 की वैल्यू है 1/R माइनस 1/R, R2 की वैल्यू है -R के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2R इज इक्वल टू μL माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/R। अब इसे इस साइड ले जाएंगे तो μL माइनस 1 इज इक्वल टू 2R इंटू R/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास μL इज इक्वल टू 1 + 1। तो मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा लेंस का वो आ जाएगा 2 के इक्वल। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।